नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जिसमें मिलते हैं आपको साइंस के विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पर आधारित होती है। और सभी क्वेश्चन जो है रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और ऑल अदर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, डी, रेटिना या दृष्टिपलट। ऑप्शन नंबर डी, रेटिना या दृष्टिपलट। जिन क्वेश्चनों के आंसर आपको पहले से पता हो, उसे आप कमेंट में जरूर करेंगे, और जिसके पता नहीं है उसे कॉपी में नोट कर लेंगे। आइए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारे की टिमटिमाने की व्याख्या, ये ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव नेत्र की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कौन सा दृष्टि दोष होता है? मानव नेत्र के, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। नेत्र, जब मानव नेत्र हम लोग देखते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है, इसमें इसका प्रतिबिंब कैसा होता है? इसका प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा। ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और छोटा बनता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसे कौन सा दोष होता है? उसे दूर दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर ए, निकट की वस्तु को नहीं देख पाना, मतलब सिर्फ उसको दूर का वस्तु दिखता है, इसलिए दूर दृष्टि दोष हो गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, वह होता है, कौन सा होता है? सबसे अधिक विचलित वाला रंग होता है बैंगनी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जरा दूरदृष्टिता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? जरा दूरदृष्टि से, इसके लिए क्या होता है? बाईफोकल लेंस। क्या होता है? बाईफोकल लेंस। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट या दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। निकट बिंदु और दूर बिंदु होते हैं। निकट बिंदु क्या होते हैं? 25 cm होते हैं, और दूर अनंत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी होते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विभिन्न दूरियों पर की विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं को प्रतिबिंब या फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। आंख की फोकस दूरी परिवर्तित होती है क्या? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी नंबर, सीरियली पेशियों द्वारा। सीरियली पेशियों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उस नेत्र में होता है। जो दूर नहीं देख पाएगा, उसको निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे बनता है किस दृष्टि दोष में? इसका ऑप्शन नंबर होगा एक, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं।
नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है? जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है, कैसा होता है? काला। चंद्रमा पर जो व्यक्ति खड़ा होगा उसे आकाश काला दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि वायुमंडल के कारण पृथ्वी से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आइए अगला प्रश्न चलते हैं। श्वेत रंग कितने रंगों का मेल है? श्वेत रंग जो है ये कितने रंगों का मेल है? ये 7 रंगों का मेल है। क्या है? 7 रंगों का मेल है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? इसका आंसर होगा लाल रंग। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, इसलिए इसे ट्रैफिक लाइट में स्टॉप के रूप में दिखाया जाता है, सिंबल के रूप में दिखाया जाता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना प्रकाश के वर्ण विक्षेपण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उसे दूरदृष्टि दोष हो गया है। ये घुमा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन घुमा हुआ है, देखिएगा एग्जामिनर इसमें ही फंसाता है और विद्यार्थी फंस जाते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? कोलाइडी विलयन से निलंबित, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव। क्या हो जाएगा? टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्य नेत्र को दूर बिंदु, सामान्य नेत्र की सामान्य नेत्र के दूर बिंदु क्या होता है? अनंत पर होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगा रहता है? उसमें अवतल लेंस लगा रहता है ताकि दूर साफ साफ दिखाई दे। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, मानव नेत्र जो हमारे नेत्र है, आंख है, उसमें कौन सा लेंस रहता है? उसमें उत्तल लेंस रहता है। कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस रहता है। जब कोई व्यक्ति पूछेगा कि बताओ आंख में कौन सा लेंस रहता है, तब बता दीजिएगा उत्तल लेंस रहता है। ये अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टली लेंस धुंधला पारदर्शी हो जाता है? कौन सा दृष्टि दोष होगा कि धुंधला और अपारदर्शी हो जाएगा? वो होगा मोतियाबिंद। क्या होगा? मोतियाबिंद। इसमें आदमी को दिखता ही कुछ नहीं साफ साफ दिखेगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। इंस्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंस्पेक्ट्रम इंस्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? प्रिज्म। इसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव कम होता है? स्पेक्ट्रम में लाल रंग का विचलन कम होता है यानी झुकाव कम होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। दीर्घ दृष्टि के लिए क्या आता कौन सा लेंस का किया जाता है? इसका किया जाता है उत्तल लेंस का। दीर्घ दृष्टि निवारण के लिए उत्तल लेंस का। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है? प्रिज्म से प्रकाश का वर्ण विक्षेपण की परिघटना घटती है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है?
इसका आंसर होगा बैगनी। ए नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए बैगनी। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंख व्यवहार होता है। आंख का व्यवहार कैसे होता है? इसके तरह, उत्तल लेंस की तरह, क्योंकि मानव नेत्र में उत्तल लेंस ही पाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा रहता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है तो वह व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित होता है? वह व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? कोलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोलाइड। ऑप्शन नंबर एक। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र गोलक का व्यास लगभग होता है। नेत्र गोलक का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर में होता है। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत सिग्नल कौन उत्पन्न करता है? विद्युत सिग्नल प्रकाश सुग्राही उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? सिग्नलों की व्याख्या मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशी डायफ्राम क्या कहलाता है? इस कहलाता है परितारिका। ऑप्शन नंबर ए, परितारिका। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंख की पुतली किस प्रकार ही कार्य करता है? आंख की पुतली, ऑप्शन नंबर डी, परिवर्ती द्वारक की भांति। कैसे कार्य करती है? प्रवर्ती द्वारक के भांति कार्य करती है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका कहते हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष होने के कारण है अभिनेत्र की वक्रता बढ़ जाना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है? निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को परितारिका नियंत्रित करता है। नहीं, कौन करता है? परितारिका। ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। क्या होता है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। क्या होगा? कॉर्निया की बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरण का अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पे हो जाता है अधिकतर।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मंद प्रकाश में इसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है। मंद प्रकाश में इसके द्वारा होता है, ये परितारिका के द्वारा होता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। नेत्र गोलक के गोल होने पर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? नेत्र गोलक जब गोल हो जाएगा तो निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? निकट की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, वस्तु को हटा लेने के बाद जब नेत्र पलट पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है? इसका तो आंसर आप लोग को पता होगा। 1/10 रहता है, 1/10 यानी 1/10 सेकंड तक प्रतिबिंब रहता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दृष्टि निर्बंध सिद्धांत का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका आंसर होगा चलचित्र प्रेक्षण प्रक्षेपण में, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे क्या है जो काले रंग की पेशियों का समुच्चय होता है? इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, परितारिका होगा। क्या होगा? परितारिका होगा। आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र में संवेदन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाती है। यह दोष क्या कहलाएगी? जरा दृष्टि दोष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जरा दृष्टि दोष, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कॉर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है? कॉर्निया में इस प्रकार का होगा, अबिंदुकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अबिंदुकता हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अबिंदुकता नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस तरह के लेंस से दोष का निवारण होता है? किस प्रकार के लेंस के निवारण होता है? बेलनाकार लेंस के। किससे होता है? बेलनाकार लेंस, ऑप्शन नंबर बी। ये हमारा सेशन जो चल रहा है, ये मानव नेत्र पे आधारित चल रहा है। इसको ये क्लास कर लेने के बाद एक्स्ट्रा इस चैप्टर से अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। सारा क्वेश्चन को बारीकी रूप से इसमें सजाया गया है, इसलिए कृपया ध्यान से देखेंगे और नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, दोष रहित नेत्र 25 cm और अनंत के बीच रखी वस्तु को आसानी से देख पाता है। इस बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जो हम लोग का अधिकतम और न्यूनतम दृष्टि क्षेत्र है, वो उसको क्या कहते हैं? दृष्टि परिसर। जो हम लोग देख सकते हैं उसे दृष्टि परिसर कहते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र दो है, अतः इसका दृष्टि क्षेत्र होगा, कितना होगा? दो है तो 180 डिग्री होगा। क्या है? 180 डिग्री तक हम लोग देख सकते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि दोष वाली आंखें दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकती है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष का कारण है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक हो जाना, ऑप्शन नंबर डी। आइए हमारा अगला क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, क्या किया जाता है? पक्ष महावी द्वारा। किसके द्वारा? पक्ष महावी द्वारा। आइए अगला क्वेश्चन है, रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है। रेटिना प्रकाश को विद्युत सिग्नल में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है,
नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी। नेत्रदान जो करते हैं हम लोग, उसका आयु सीमा क्या होगा? किसी भी वर्ष में कर सकते हैं, चाहे 10 वर्ष का हो, 25 वर्ष का हो, 60 वर्ष का हो, कोई भी इनमें से सभी किसी भी आयु में आप नेत्र को डोनेट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? इसका आंसर होगा 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र को निकाल लेना चाहिए। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? कौन सा व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकता है? इसका ऑप्शन होगा, संक्रमण रोग से पीड़ित तो नहीं होगा, मधुमेह रोगी होगा, दम्य रोगी, ये सब हो सकता है, क्योंकि इससे आंख पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी एवं सी दोनों, बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन रंग है जिसके खतरे का सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाता है? ये तो सबको पता होगा, लाल रंग खतरे का सिग्नल का उपयोग किया जाता है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है, जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो होता है बैगनी। कौन सा होता है? बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर मानव नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, क्या कहते हैं? इस झिल्ली को कॉर्निया कहते हैं। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से होकर सूर्य का श्वेत प्रकाश गुजरने पर श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विच्छेदित हो जाता है। इनमें लाल रंग का प्रकाश का विचलन क्या होता है? कम होगा, बैंगनी से प्रकाश हरे से कम होगा, आसमानी से कम होगा, या सभी रंगों से कम होगा? लाल रंग का जो है विचलन वो सभी रंगों से कम होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, चूजे के दृष्टिफलक में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? चूजे के दृष्टिफलक में कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं नहीं होती है। कौन सी कोशिकाएं नहीं होती है? शंकु कोशिकाएं नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखता है, कैसा दिखता है? गोलाकार, अंडाकार, चपटा या घनाकार? वो चपटा दिखता है। कैसा दिखता है? चपटा दिखता है। अगला प्रश्न है, कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए अधिकतम है? कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिकतम है? बैगनी रंग के लिए। किस रंग के लिए है? बैगनी रंग के लिए। अगला प्रश्न है, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखा जाए तो कैसा दिखेगा? लाल और हरा का जब मिश्रण हो जाएगा तो वो काला दिखेगा। आप लोग देखिएगा, इस लाल गुलाब को काले रंग का चश्मा या हरे रंग का चश्मा से देखिएगा, हरे रंग का चश्मा जब देखिएगा तो वो काला दिखेगा। या पन्नी की सहायता से भी देख सकते हैं, हरे रंग का पन्नी उपलब्ध हो तो लाल गुलाब को हरे रंग का पन्नी से देखिएगा तो वो काला दिखेगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का जो है प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग होता है। ये प्राइमरी कलर इसी को कहते हैं, तीनों को, लाल, हरा और नीला। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेशियों के शिथिल होने पर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है। जब पेशियां शिथिल हो जाता है तब इसका फोकस दूरी क्या हो जाता है? 2.5 2.5 cm। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अति सूक्ष्म कण किस प्रकार के प्रकाश को प्रकीर्ण करते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीला। नीला। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच
लगभग कितने सेकंड का अंतर होता है? वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच 2 मिनट का अंतर होता है। कितने समय का होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। उदय और अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ये तो सबको पता है, रक्ताव यानी लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने के कारण कौन सा दृष्टि दोष होता है? जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाती है तो उसमें दूर दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। अगला प्रश्न है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? रेटिना के आगे बनने का तो निकट दृष्टि दोष में, ऑप्शन नंबर ए, निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे प्रतिबिंब बन जाएगा। अगला प्रश्न है, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है। संवेदन क्षमता जब कम हो जाएगा तो जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। क्या होगा? जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा। ठीक है। आइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तारे जो टिमटिमाते हुए हमको दिखते हैं, उसका कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर ए। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रिज्म प्रिज्म होना चाहिए था, प्रिज्म हो गया है। प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण किस घटना के कारण होता है? वह घटना है वह घटना है अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी। अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, किसी क्षण पर पकड़कर आकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में तिरछाने को कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, छितराने को कहते हैं। विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। किसी कण पर पड़कर प्रकाश एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन। आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सक्सेस मंत्रा जो हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और सब्सक्राइब करें, बेल का घंटी भी बजाएं ताकि नोटिफिकेशन ऑन हो आपका। जब भी क्वेश्चन सेशन मिले उसे आप तुरंत देख पाएंगे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।